ए जी। जी। आज मौसम बहुत अच्छा है। हाँ तो? कुर्ता पजामा भी बहुत अच्छा है। हाँ तो ये कुर्ता पजामा पहन के जा कहाँ रहे हो? तो क्या करें, उतार के जाएं? हाय दैया, कितने बेशरम हो गए हो? जब से बाल कटवाए अकल भी कटवाए हो का? देखो इंदुमती, आज हम बहुत ही अच्छे मूड में हैं। जय बात। तो चलो इसी बात पे हमका बताओ कि कुर्ता पजामा पहन के किसी कवि सम्मेलन में जा रहे हो? नहीं, कवि सम्मेलन में नहीं जा रहे हैं। तो क्या किसी मुशायरे में जा रहे हो? अरे मुशायरे में भी नहीं जा रहे हैं। तो क्या इतवार के दिन कुर्ता पजामा पहन के तत तत थुन थुन तीरा कथक करने जा रहे हो? नहीं, कथक करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर तुमने फालतू के सवाल पूछे ना तो तांडव जरूर करेंगे। हाँ, नहीं तो क्या कह रहे हो? अरे भाई, डांटते तो पिताजी थे, वो भी अपनी पत्नी को नहीं बल्कि उनको जो अपनी पत्नी को डांटता था। इसलिए मुकुंदी बाबू, आप इंदुमती को मत डांटिए। क्यों लीजा? हाँ मामा, जीजा जी आप दीदी को डांट के मर्द नहीं बन सकते हैंगे। तुम लोगों की फालतूगिरी फिर शुरू हो गई। दूसरे के फटे में टांग अड़ाते शर्म नहीं आती का? अरे कछु काम धाम काहे नहीं करते हो? अरे किया तो था, लेकिन आपने तो हमारी दुकान ही बंद करवा दी। हमने? हाँ, और क्या, साझे की खेती मत करो कह के फसल उगने से पहले ही काट दी। तुम जा रहे हो या बताएं? अरे अलीजा चलो भाई, ये मुकुंदी बाबू अब वो मुकुंदी बाबू नहीं रहे। एक बात बताएं? तुम ना ही बताओ, तुम बताओ का? जा कहाँ रहे हो? इंदुमती कसम से। हाँ हुआ, गुस्सा आ गया? पी लो पी लिया, अब तो बता दो। इंदुमती, आज ही के दिन हमारी नौकरी लगी थी, इसलिए हम भगवान का धन्यवाद करने शिव मंदिर जा रहे हैं। तो आपत्ति है का? जबरदस्त आपत्ति है? और नहीं तो का? तुमको पता नहीं, पत्नी की आधी पूजा पति को लगती है, और तुम हो कि पत्नी को घर में छोड़ के अकेले शिव मंदिर जा रहे हो पूजा करने के लिए। हल कैसे मिलेगा? हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ और भगवान से तुम्हारे लिए मांगेंगे तुम्हारा स्वास्थ्य, धन, लक्ष्मी। अब सकल का तो कुछ नहीं हो सकता, पर अकल के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। अरे हंस कह रहे हो? चलो ना जल्दी चलो, वरना भगवान नाराज होके बाकी सबको सारा आशीर्वाद बांट देंगे। चलो। एक बात कह इंदुमती, का? तुमसे शादी करने कसम से हमारी जिंदगी झटक गई है। नहीं, झटकी नहीं है, बल्कि बन गई है। चलो चलो जल्दी, भगवान जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बैठो। घुसे ले जाओ हमका। हटो रास्ते से। एलिजा, तुमको क्या लगता है, मुकुंदी बाबू अच्छे हैं या हम? हमको लगता हैंगे मुकुंदी जीजा जी ज्यादा अच्छे हैंगे। अरे लेकिन उन्होंने तो हमें डांटा था, मतलब हम दोनों को। फिर भी अच्छे हैं। फिर भी अच्छे हैंगे? हमको भी यही लगता है। हाँ, चलो इसी बात पे चाय पीते हैंगे। आओ। ओम नमः शिवाय संवाय हरे परमात्मा। अरे पूछने तो दो। बेटा तुम्हारे पापा का क्या नाम है? पापा। ठीक है, पापा का नाम पापा है। बिस्किट खाओगे बेटा? चॉकलेट। लेके आते हैं। हाँ? लेकर आना। शाबाश। हाय दैया, कितनी प्यारी बच्ची है। यहाँ बैठो, हमारे पास बैठो। जय बात। अब तुम हमका अपना असली नाम बताई दो। क्या नाम है तुम्हारा? गुड़िया। कहाँ रहती हो बेटवा? घर पर। हाय दैया। ये लो बेटे, चॉकलेट खाओ। चलो इंदुमती, अब चलते हैं, चुकू घर में अकेला होगा। चलो हम जा रहे हैं। तुम चॉकलेट खाना। हाँ, अम्मा पापा के पास चली जाना। जय बात। टाटा बेटवा, टाटा। कितनी प्यारी लड़की है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आराम से चलाना, हमको डर लगता है। का है?
कितनी बार समझाए साइकिल धीरे चलाया करो। रुको। 2-4 बार गिरते पड़ते बचे, समझे का? मैं तो खुद काहे नहीं चला लेती। का? तुमको बिठाए के? जब बात, तब तो पूरा लापतागंज यही कहेगा कि मुकुंदी लाल गुप्ता ने ड्राइवर रखा है साइकिल के लिए। पापा अरे ये तो वही बच्ची है जो हमें मंदिर में मिली थी। अरे बेटा तुम? बेटा हम तुम्हारे पापा थोड़ी हैं। इंदुमती, यहाँ आओ जरा, यहाँ आओ। हाय दैया, ये देखो। तुम यहाँ कैसे आ गई? चल के। देखो बेटा ऐसा नहीं करते। तुम्हारे बिना तुम्हारे अम्मा बाबूजी बहुत परेशान हो रहे होंगे ना बेटा। जाओ बेटा घर जाओ अपने, जाओ। काहे भगा रहे हो? घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी जिंदाबाद। इंदुमती, लक्ष्मी के माँ बाप घर में परेशान हो रहे होंगे। लाओ हमें तो, हम वापस मंदिर में छोड़कर आते हैं। छोड़ा ना, पहले कुछ खा पी तो ले, इतनी दूर से चल के जो आई है। चलो। इंदुमती पगलाए गई होगा, किसी और की बच्ची है। इसके माँ बाप चिंता में चित्त हो रहे होंगे और तुम घर में ले जा रही हो। अगर किसी औगड़ बुद्धि वाले की बच्ची हुई ना तो बच्चा चुराने के जुल्म में अंदर करवा देगा। हाय दैया। लो हमको तो हम छोड़ के आते हैं। ओ बेटा। अरे 2 मिनट रुकना। हाँ, हाँ। तुमका बोलने से कोनो फायदा नहीं। बेटवा 2 मिनट रुकना, हम अभी आते हैं। हाँ? आओ बेटा आओ। ए बेटवा, ये लो बिस्कुट और केला। जब चलो बिठाओ इसको। आजा बेटवा। जय बात। टाटा टाटा। हाय दैया, तुम काहे टाटा कर रहे हो? हम तो बेटवा को टाटा कर रहे हैं। टाटा बेटवा, टाटा। जाओ। हाँ, चलो बेटा। लबलबाना नहीं। हाँ हाँ। आराम से चलाना। हर समय लबलबाए रहते हो। जय बात। एलिजा, मुकुंदी बाबू हैं बड़े छुपे रुस्तम। इन्होंने ये अभी तक बताया भी नहीं कि इनकी एक बच्ची भी है और ऐसे किसी को साइकिल पर घुमाया भी नहीं। अरे मामा, तुम ये कैसे कह सकते हैंगे? हो सकता हैंगे जीजा जी किसी और की बच्ची को साइकिल पे घुमा रहे हो। भाई किसी और की बच्ची को तो साइकिल पर पिताजी घुमाते थे। बच्ची को क्या, बच्ची की अम्मा को भी साइकिल पर घुमाते थे। भाई पिताजी को साइकिल पर घुमाने का बहुत शौक था। कभी कभी तो ऐसी ही साइकिल घुमाते थे। पिताजी थे ही बहुत घुमावदार भाई। अरे सब घूम गए। पंडित जी कहाँ चले गए? पंडित जी, अरे पंडित जी, भाई साहब पंडित जी कहाँ चले गए? वो पूजा प्रार्थना आरती आराधना का सामान लेने गए। यहाँ मंदिर में कोई नहीं है और पंडित जी 4 औरतों का सामान लेने गए हैं। अरे बच्ची किसकी है भैया? किसकी लड़की है ये? पता नहीं। एक काम करो बेटा, तुम यहाँ बैठो। है तुम्हारी अम्मा और पप्पा आएंगे फिर तुम्हें ले जाएंगे, ठीक है? तब तक तुम केला और बिस्किट खाए लेना, ठीक है बेटा? अरे ओ भाई साहब, अरे ओ श्रीमान, ये क्या? जाना था गंगा पार तो प्रभु केवट की नाव चढ़े और आप इस बच्ची को छोड़ के कहाँ चले? कहा पंडित जी, आप भी पूजा प्रार्थना आरती आराधना के चक्कर में पड़े हैं और यहाँ भगवान अकेले पड़े हैं। इस उम्र में तो पूजा पाठ में मन लगाइए, काहे औरतों के चक्करों में पड़े हैं? क्या? अरे हम भगवान की पूजा आराधना का सामान लेने गए थे। देखिए, आप इस बच्ची को छोड़ के यहाँ ना जाइए। अरे हम इस बच्ची को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे? अरे भोलेनाथ के सामने झूठ काहे को कहे? हमारे सामने देखो, बच्ची को छोड़ के जा रहे हो और हम ही को उल्लू बना रहे हो। तो कहा है ना पंडित जी, ये बच्ची हमरे पीछे पीछे घर तक आ गई थी। अरे तुम्हारी बच्ची
तुम्हारे पीछे पीछे नहीं जाएगी तो क्या हमारे पीछे आएगी? ये बच्ची हमारी नहीं है पंडित जी। जय भोलेनाथ, जय हो प्रभु। अरे सबसे जगत में झूठा है तू। हमने अपनी खुद की आंखों से देखा था, आप अपनी खुद की पत्नी के साथ इस बच्ची को उठाए थे। अब ये ना कह देना कि वो पत्नी आपकी नहीं थी। अरे नहीं नहीं, वो पत्नी हमारी ही थी, मतलब है। तो उस पत्नी की बच्ची किसकी हुई? हमरी हुई और किसकी हुई? तो इसको लेके जाइए श्रीमान। लेकिन ये बच्ची हमारी पत्नी की नहीं है, मतलब हमारी नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो अपने वो भाई शिवानंद से पूछ लीजिए, जो लापतागंज में हनुमान मंदिर के पुजारी थे। अरे मैं शिवानंद से क्या पूछूंगा, वो तो खुद शादी करके भोग विलास का आनंद ले रहा है। अरे पुजारी जी, ये बच्ची हमारी नहीं है, हमारे सिर्फ एक लड़का है, लड़का। अच्छा अच्छा, लड़का है इसलिए लड़की छोड़ के जा रहे हो दरिंदे? भोले भंडारी बाबा, भोले भंडारी, सही टाइम पर आए हो कन्याकुमारी। ये देखो, बच्ची को मंदिर के सीढ़ी पर छोड़ करके भाग रहा था दुराचारी। क्या भैया, शक्ल से बड़े शरीफ से लग रहे हो और काम शैतानों वाले। ए मोटू, पापा को मत मारो। देख, जिस बच्ची को तू छोड़ के जा रहा है ना, वो तुझे बचा रही है। अरे लेकिन ये बच्ची हमारी नहीं है। ओ दाता मेरे, मेरी भर दो झोली। पर ये बच्ची तुमको पापा क्यों बोली? अरे वो तो ऐसे ही बोली होगी। अच्छा, ऐसे हमें क्यों नहीं बोली? इन्हें क्यों नहीं बोली? इन्हें क्यों नहीं बोली? ब्रह्मचारी भी हैं, हैं? अच्छा अच्छा, एक बात बता, तुम्हारा बेटा तुम्हें क्या बोलता है? पापा बोलता है। पापा? ये बच्ची तुम्हें क्या बोल रही है? पापा बोली। तो दोनों के पापा तुम ही हुए ना। अबे इंसान है कि जानवर बेटी को मंदिर छोड़ के जा रहा है? नहीं, देखिए आप समझ नहीं रहे। ठीक इसी तरह 30 साल पहले कोई मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ के चला गया था। वो तो भला हो दूध वाले कल्लू यादव का, जिसको एक लड़की की चाह थी। वो हमें मंदिर से उठाकर अपने घर ले गया और हमारा नाम रखा कन्याकुमारी। लेकिन अगर उसे लड़की की चाहती तो फिर वो आपको काहे ले गया? गलती हमारे माँ बाप की थी, हमें फ्रॉक में छोड़ गए थे। यादव को लगा कि हम लड़की हैं, वो तो नामकरण के बाद मालूम पड़ा कि हम लड़के हैं। और तुम इस लड़की को मंदिर में छोड़ के जा रहे हो, हैं? बच्ची उठाओ और चुपचाप घर जाओ। अरे हम काहे ले जाए? ये बच्ची हमारी है ही नहीं, हमारे तो एक लड़का है। जरूर दूसरा बच्चा भी इनको लड़का ही चाहिए होगा। हो गई लड़की, इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं। अरे आजकल लोग मंदिर में नारियल कम और लड़कियां ज्यादा चढ़ा रहे हैं। हाँ, बराबर है। देखिए, चुप। बोरा डाल दूंगा सीधा जेल में, समझे? कन्या धन का अपमान माता। तुम जैसे लोगों की वजह से आज देश में 1000 लड़कों के सामने सिर्फ 800 लड़कियां रह गई हैं। 199 लड़के बेचारे कुआरे घूम रहे हैं। 199 क्यों, 200 होने चाहिए ना। एक कहाँ गया? एक ये रहा तुम्हारे सामने। चुपचाप बच्ची को उठाओ और अपने घर ले जाओ, जाओ। देखिए आप हमारी बात समझने की। देखो, अभी कुछ और हमको समझाओ तो तुमको बहुत तकलीफ। तुम पापा को मत मारो। हे शिव शिव, घोर कलयुग आ गया है प्रभु। अरे अब तो ले जाओ। देखो, बच्ची तुम्हें पापा कह के पुकार रही है और तुमको उसको बेटी कहने में शर्म आ रही है। तुमको तो बेटा हम जेल में डालेंगे और ऐसी ऐसी दफा लगाएंगे कि सफा हो जाओगे। चल थाने। अरे नहीं, चल चल चल। अरे नहीं, आप हमारी बात सुनिए। अरे सुनेंगे नहीं बेटा, तुमको धुनेंगे, समझे? अपनी खैर चाहते हो तो बच्ची को लेकर जाओ और ध्यान रखना, गलती से कहीं तुमसे छूट भी गई ना तो कानून तुमको नहीं छोड़ेगा। हाँ? आज से कानून की पैनी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। तुम्हारा अच्छा समय शुरू होता है कब? अब। उठाओ ची, ले जाओ। बैठाओ जी बच्ची। बैठाओ उसको और चुपचाप सीधे घर जाना। बैठ जा बेटा। हाँ चल। ओह, हे भोलेनाथ। चोर, मुर्गी चोर, बच्चा चोर। कहाँ जा रहे हो? जी वो बच्ची बच्ची खो गई है।
बच्ची की खोने की रिपोर्ट वहां लिखाओ। नहीं, बच्ची खोई नहीं है, बच्ची मिली है। अरे वाह, बच्ची मिली है तो भाई खुशियां मनाओ, पुलिस का धन्यवाद करो, है क्योंकि पुलिस ने तुम्हारी बच्ची ढूंढ दी। आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए, बच्ची मिली नहीं है। बच्ची मिली नहीं है, बच्ची खोई नहीं है। ये कोई सब्जी मंडी है क्या? सब्जी खरीदने आए हो क्या? नहीं, दरअसल बच्ची के माँ बाप नहीं मिले हैं। अच्छा, तो बच्ची के माँ बाप खो गए। माँ बाप की रिपोर्ट लिखाइए। जी वही तो लिखवाने आए हैं। बाप का नाम क्या है? जी सुगंधी लाल गुप्ता। माता का नाम? शाकुंतला देवी गुप्ता। और पता? मकान नंबर 15, हनुमान मंदिर के सामने, लापतागंज। अरे वाह, जब तुम्हें इसका पता है तो फिर इस बच्ची को वहां लेके जाओ। किनके पास? जिसका पता तुम्हें पता है। अरे वो तो हमारे माँ बाप का पता है। ओ, तो ये तुम्हारे माँ बाप की बच्ची है। अरे हमारे माँ बाप की बच्ची कैसे हो सकती है? तो फिर किसकी बच्ची है? इंस्पेक्टर साहब, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। उका है ना, हम अपनी पत्नी के साथ शिव मंदिर गए थे, तो वहां ये लड़की हमको मिली, तो हमने इसको चॉकलेट वगैरह खिलाई, तो ये बच्ची हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आ गई और हमारे गले पड़ गई। तो तुमने इसे चॉकलेट क्यों खिलाई? अब क्या करे, गलती हो गई। वाह, गलती करो तुम और भुगते हम। अरे यहाँ पुलिस वालों के पास और कोई काम नहीं है क्या? चले आते हैं उठाए। अब आप एक काम कीजिए, इसे यही पुलिस स्टेशन में रख लीजिए, इसके माँ बाप मिल जाए तो फिर उन्हें सौंप दीजिएगा। यहाँ पुलिस स्टेशन में चोर उचक्कों के बीच में? जी अब हमारा मतलब है कि इन चोर उचक्कों के बीच में तुम्हें शर्म नहीं आती है? लाल टीका लगाओ, पीला कुर्ता पहने हो, दिखते हो योगी और हो भोगी। पता बताओ। लेकिन हमारा पता क्या पूछ रहे हैं? क्योंकि जब इसके माँ बाप मिल जाएंगे तो हम इस बच्ची को लेने तुम्हारे पास ही तो आएंगे। हमारे पास क्या लेके आएंगे? क्योंकि बच्ची को तो तुम ही लेके जा रहे हो ना। नहीं, हम नहीं लेके जाएंगे, हम नहीं लेके जाएंगे। बच्ची को उठाओ। इस फूल सी बच्ची को तुम यहाँ पे छोड़ के जा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? इसको उठाओ, इसका ध्यान रखो, इसको खिलाओ पिलाओ और इसको कहीं छोड़ना नहीं, समझे? कानून की पैनी नजर हमेशा तुम पर बनी रहेगी। जाओ। जी। आज के महंगाई के जमाने में जहां एक बच्चे को पालना, उसे अच्छी शिक्षा देना, उसे बड़ा करना इतना मुश्किल काम है, ऐसे में दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी कितनी मुश्किल होगी। इसीलिए हमने दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा। लेकिन किस्मत ने भी क्या रंग दिखाया, दूसरा बच्चा मुफ्त में आया। हमें इसे यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस थाने से सुरक्षित जगह दूसरी नहीं होगी इस नन्ही सी जान के लिए। हमें माफ कर देना बेटा। बेटा तुम यहाँ बेंच पर बैठो, हम बस थोड़ी ही देर में आते हैं। हा? पापा, आप हमें यहाँ छोड़ के जा रहे हैं ना?